हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गणित की कक्षा में हम 5.3 के कुछ आगे के प्रश्न करेंगे। कल के वीडियो में हमने 8 तक प्रश्न लिए थे। अब चलते हैं कुछ आगे के प्रश्नों पर। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत बच्चों लाइक कर दीजिए, और जब आप वीडियो छोड़ो, वीडियो देखने के बाद तो कुछ न कुछ कमेंट जरूर किया करो। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ताकि मेरे चैनल को जो है कुछ ग्रोथ मिले और जो इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो वो लोगों तक पहुँचे। और आप भी पूरा वीडियो देखा करो और हर सवाल को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया करो। तो यहाँ हमने देखते हैं कि 9वां सवाल है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 है। ठीक है, तो 7 पदों का योग 49 है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे, क्योंकि योग का हम संकेत क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो 7 पदों का योग कितना हो गया, 49 हो गया। तो इस प्रकार से n आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो n 7 आ गया। हम योग वाला सूत्र लगा दें। तो योग वाला सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, बराबर हो गया 49। और अब इसमें हम n का मान रख देते हैं। तो n आपके पास कितने हैं, 7 है। तो 7/2 × 2a प्लस 7 - 1 × d बराबर हो गया 49। अब आप क्या करो, ये जो यहाँ पर 7/2 है इसको तिरछा गुणा कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2a, और प्लस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 में से 1 गया, कितना बच गया, 6। तो ये 6d हो गया और बराबर में हो गया 49 गुणा में 2 और बटे में कितना आ गया, 7। अब ये 7 - 7 49 कट जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास आ गया 2a प्लस 6d और बराबर में हो गया, यहाँ 7 - 7 49 काटेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा जो आपको दे रखा है वो है कि 17 पदों का योग कितना दे रखा है, 289 दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि S17 बराबर कितना हो गया, 289। तो यहाँ पर n कितना हो गया आपके पास, n हो गया 17। तो यहाँ पर भी हम योग का सूत्र लगा करके इस प्रकार से समीकरण बना सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी समीकरण बन गई 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको सरल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमें 2 समीकरणें मिल गई। यहाँ पर ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, ये जो अपने पहले ऐसे सवाल आ चुके हैं 5.2 में, तो घटाएंगे तो पहले हम समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे। तो ये होगी 2a प्लस 16d बराबर कितना है, 34। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, 2a यहाँ से है ना, ये प्लस 6d और बराबर में कितना है, 14। तो आप जानते हैं कि जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। तो इस प्रकार से जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ये 2a से 2a कट गया, प्लस माइनस। अब 16 में से 6 गए, कितने बच गया आपके पास, 10d और बराबर में कितने बच गए यहाँ पर, 20। तो इस प्रकार से d आपके पास कितना आ गया, 20/10, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमें जो d प्राप्त होता है हम समीकरण कौन सी में रखते हैं, 1 में रखते हैं। तो d के स्थान पर 2, समीकरण कौन सी में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे। तो 2a प्लस 6d बराबर कितना है, 14। अब d की जगह कितना रख दो, यहाँ पर 2 रख दो। तो ये हो गया 2a प्लस 6 गुणा 2 बराबर कितना है, 14। अब ये 6 दूनी 12 को यहाँ ले जा करके घटा दो। तो 2a बराबर हो गया 14 माइनस 12। तो इस प्रकार से a बराबर कितना आ जाएगा, 2/2, यानी a कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से a का मान कितना आ गया, 1, और d का मान आ गया 10। तो अब हमें ज्ञात करना है n पदों का योग। तो n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो Sn का सूत्र लगा देंगे। n पदों का योग बराबर हो जाएगा Sn बराबर कितना होता है, n/n
2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं इसको यहाँ करता हूँ। तो अब चूँकि n पदों का योग निकालना है तो n को हम n ही रहने देंगे और a और d का मान रख देंगे। 2 गुणा a का मान 1 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 2। ठीक है, तो अब इसको आप सरल कर दो। तो n बटे 2 इंटू 2 एकम कितना हो गया 2 प्लस ये ब्रैकेट खोल दो यहाँ से, तो ये हो गया 2n माइनस 2। और अब देखो यहाँ पर 2 से 2 प्लस माइनस ये कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बस n बटे 2 गुणा 2n। अब देखो 2 से 2 फिर कट गया, तो ये आ गया बस n पदों का योग कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। इस प्रकार इसको आप गौर से समझिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चों 10वें प्रश्न के अंदर आपको क्या है कि 2 भाग दे रखे हैं कि यदि nवां पद आपके पास ये दे रखा है ये हो तो 15 पदों का योग ज्ञात करना आपको। तो पहले nवें पद से हम क्या करेंगे AP बनाएंगे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ, आप फर्स्ट पार्ट करके मुझे जो है व्हाट्सएप पर सेंड करना। तो n आप जानते हैं चूँकि प्राकृत संख्या होती है तो n की जगह हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो पहले n का मान 1 ले सकते हैं, तो a1 हो गया। तो हम n की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे 9 माइनस 5 गुणा 1। ठीक है, फिर a2 होगा तो वो हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 2। और इस प्रकार से a3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सरल कर दो। तो ये तो आ गया 9 माइनस 5 और ये यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5 दूनी 10 और ये हो गया 9 माइनस 5 दिए 15। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पर 9 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 1 और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9 में से 15 जाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास AP क्या बन गई AP बन गई 4 माइनस 1 और माइनस का 6। ठीक है, इस प्रकार से आगे और भी हो सकते हैं, हमें 3 ही पद चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास प्रथम पद क्या मिल गया आपको, प्रथम पद A बराबर हो गया आपको 4 मिल गया। और सारवंतर आप जानते हैं क्या होता है, सारवंतर होता है D, वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये पहला पद कितना है 4 हो गया। तो ये आपके पास कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसमें A और D मिल गया। और चूंकि n आपको कितना दे रखा है 15, तो आप 15 पदों का योग निकालेंगे। तो योग वाला सूत्र लगा दो यहाँ पर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपके पास a भी है d भी है और n भी है, बस ये राशि इसमें भर दो और इसको हल कर दो। तो एक तो इसका योग निकालना और इसका एक ये पार्ट करके आप मुझे भेजना। ठीक है, तो यहाँ जो 11वां सवाल हमें देखा इसमें कहा है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है 4n माइनस n स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है आपको, प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। जिसमें कई बातें ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसमें आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से हम योग यदि nवां पद दे रखा हो तो हम कैसे AP बना सकते हैं। तो इसको आप जरा गौर से समझना इसको। तो आप जानते हैं क्योंकि n का मान 1 2 3 4 रख सकते हैं, तो हम पहले S1 निकालेंगे। तो S1 निकालेंगे तो हम n के स्थान पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो ध्यान से देखिए 4 गुना 1 माइनस 1 का वर्ग। फिर S2 निकालेंगे, 2 पदों का योग निकालेंगे। तो 4 गुना कितना हो जाएगा 2 यानी 4n है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 2 का वर्ग। इसी प्रकार से 3 पदों का योग निकालेंगे। तो 4 गुना कितना हो जाएगा 3 और माइनस में 3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर। अब आप इसको सरल कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 4 एकम 4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इस प्रकार से यह आ गया बस 3। फिर आप देखें कि यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया पहले 8 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो ये आ गया बस 4। इस प्रकार से यहाँ पर 3 पदों का योग कितना हो गया 4 दिए 12 और माइनस में देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितना हो गया आपके पास ये फिर वापस आ गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो ये
3 पद आप ज्ञात कर लीजिए या एक पद और ज्ञात कर लीजिए S4 इसमें, तो वो हो जाएगा 4 गुणा 4 माइनस कितना हो गया 4 का वर्ग, तो 4 चौके 16 और माइनस में भी 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो ये आ गया आपके पास 0। तो इस प्रकार से अब हम इस जो हमने एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पदों का योग ज्ञात किया, इससे हम प्रथम पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। तो ये इसका तरीका आप याद रखें कि प्रथम पद जो होता है वो पहले पद का योग ही होता है, यानी एक पद का योग ही पहला पद होता है। तो ये पहला पद कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार A2 कैसे निकालते हैं आप, 2 पदों के योग में से पहला पद का योग घटा दो आप, तो 2 पदों का योग आपके पास कितना है यहाँ पर, ये S2 कितना है 4 है, तो 4 और पहला पद कितना है 3, तो इस प्रकार से दूसरा पद आ गया 1। इसी प्रकार से तीसरा पद आप कैसे निकाल सकते हैं, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दो, तो 3 पदों का योग कितना था 3 और 2 पदों का योग कितना था 4, तो ये इस प्रकार से आपके पास कितना आ गया -1। इसी प्रकार से आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं, वो क्या आ गया S4 माइनस S3, यानी 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 पदों का योग कितना आपके पास 3 है, तो इस प्रकार से ये आपको प्राप्त हो गया -3। तो इस प्रकार से आपके पास एक AP प्राप्त होगी जो यूं है, पहला पद कितना है आपके पास 3, दूसरा पद कितना है 1 यहाँ पर ये रहा, और तीसरा पद हो गया -1, चौथा पद हो गया -3, और इस प्रकार से आगे ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से AP से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, AP से एक तो पहला पद मिल जाता है, तो ये हो गया आपके पास 3, एक हमें मिल जाती है D, यानी D क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो गया -2। इस प्रकार से आप देखें कि A और D मिल गया। अब हमें जो ज्ञात करनी थी चीज़ें, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना था, तो जो जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले तो हमें ज्ञात करना था पहला पद, तो A1 कितना आ गया आपके पास, क्या है आपके पास 3, तो पहली चीज़ ये ज्ञात करनी थी। दूसरी चीज़ ज्ञात करनी थी 2 पदों का योग, तो वो S2, तो S2 कितना निकाला आपने, ये देखो यहाँ पर कितना आया था 4, तो दूसरी चीज़ ये ज्ञात हो गई ये यहाँ पर। और फिर दूसरा पद क्या है, तो A2 पूछा आपसे, तो A2 कितना है यहाँ पर, ये देखो A2 कितना है 1 है, तो ये तीसरी चीज़ ज्ञात हो गई। फिर पूछा है कि तीसरा पद, इसी प्रकार से, तो तीसरा पद क्या निकाला हमने यहाँ पर A3, ये देखो कितना है -1, तो ये ज्ञात हो गया। फिर हमसे पूछा है 10वां पद, तो 10वें पद को हम कैसे लिखते हैं A10, और A10 क्या होता है बच्चों, A + 9D होता है, तो इसमें A का मान कितना रख दो आप, A हमारे पास कितना है 3 है, तो हमने यहाँ रख दिया 3 + 9 × D कितना आपके पास -2, तो इस प्रकार से 3 और यह आ गया -9 दूनी 18, तो यह आ गया आपके पास -15, घटाने पर 3 में से 15 घटाएंगे। और फिर पूछा है n वां पद, तो आप जानते हैं कि n वां पद an होता है, और वो होता है A + n - 1 × D, जो व्यापक पद होता है। इसमें भी आप A और D का मान रख दो, तो A कितना है 3 है, प्लस n को n ही रहने देंगे, और D आपके पास कितना है -2 है। अब आप इसको थोड़ा सरल कर दो ढंग से, तो इस -2 को पहले n से गुणा करेंगे तो -2n हो गया, और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का कितना हो गया 2, तो इस प्रकार से 3 और 2 कितना आ गया 5, और -2n, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हो गई। तो इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखना, इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो यहाँ से है, इसको ज़रूर आप गौर से वीडियो को बैक करके 2-3 बार ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो हमें 12वां सवाल दे रखा है, इसमें ये कहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो आप जानते हैं बच्चों 6 से विभाज्य अंकों की श्रेणी जब बनाएंगे, तो यानी 6 का पहाड़ा हो गया, तो 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो इस प्रकार से आपके पास ये AP मिल गया। अब AP से हमें क्या चीज़ मिल जाती है, AP से एक पहला पद मिल गया और सार्वंत्र मिल गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, और 40 पदों की संख्या हमें दे ही रखी है। तो इस प्रकार से आपको A भी दे दिया, D भी दे दिया, N भी दे दिया, और ये 40 पदों का योग पूछा है।
तो आप इसमें ये राशियाँ जो ए एंड डी का मान भर दें और इसको हल कर दें। इसका हल करके आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपको 13वां सवाल दे रखा है ये भी बिल्कुल 12वें सवाल जैसा ही है। इसमें आपको 8 के प्रथम 15 गुणनजों का, तो 8 के गुणनज मतलब 8 से विभाज्य अंकों की श्रेणी इसी प्रकार बनेगी। जो 8 का पहाड़ा होता है जैसे 8 दूनी 16, 8 3 24, तो इस प्रकार से आपको एपी मिल गई। तो इसमें प्रथम पद कितना मिल गया 8, सार्वंतर हो गया 8 और पदों की संख्या कितनी दे रखी है 15। तो अब योग का सूत्र लगा दीजिए, इसमें ए एंड डी जो राशियाँ उनका मान भर दीजिए और हल कर दीजिए। तो इसका भी आप हल करके मुझे भेजेंगे तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ सवाल आपको आसान करने को मिल रहे हैं तो इनको ज़रूर सरल किया करो। आज भी जो मैंने कल 3 सवाल छोड़े थे बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भेजे, तो बहुत बढ़िया। आप इस प्रकार कैलकुलेशन सीखोगे तो ये सवाल आपको बहुत आसानी से आने लग जाएंगे। और शुरू में ये प्रश्नावली कुछ बच्चों को मुश्किल लग रही थी, लेकिन अभी तो सभी बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ बच्चों 14वां प्रश्न जो है वो ये कहा है कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं की श्रेणी लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि 0 से 50 के बीच में श्रेणी क्या होगी, तो 1 3, क्योंकि पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 5 7, इस प्रकार से अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 50 तक जो है वो 49 होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला पद मिल गया 1, सार्वंतर हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद 2, और फिर अंतिम पद आपके पास यहाँ पर कितना है ये 49 है। तो अंतिम पद की सहायता से हम जब पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n पद का सूत्र लगा दो तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 49। तो अब a और d का जो मान है वो यहाँ पर रख दो। तो a आपके पास 1 है और n माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है 2 है, बराबर में कितना है 49। अब आप इसको सरल कर दीजिए। तो इसको सरल करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 49 और ये 1 जो होता है यहाँ पर ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और ये गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि इस प्रकार से n बराबर आपके पास क्या आएगा, ये 49 में से 1 गया कितना बचेगा 48 और बटे में कितना है 2, तो ये आ गया आपके पास 24। इस प्रकार से 24 और ये 1 यहाँ पर पक्षांतर होकर के जाएगा तो ये बन गया आपके पास 25। इस प्रकार से आपके पास जो है वो 25 पद ज्ञात हो गए। तो अब पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए SN वाला सूत्र लगा दीजिए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब इसमें ये हमें ज्ञात करना है। तो अब आपके पास देखो a भी है ये रहा, d ये रहा और n हमने ज्ञात कर लिया। बस तीनों राशियाँ इसमें रख दो और इसको हल कर दो तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ जो आपको एक बड़ा सा सवाल दिख रहा है इसको हमने देखते हैं। निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200 रुपये। देखो हमें पहले दिन का जुर्माना मिल गया, इसका मतलब ये है कि पहला पद हो गया। फिर दूसरे दिन के लिए इतना, तीसरे दिन के लिए इतना, मतलब ये कि हर बार 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो हमें एपी मिल गई, इस प्रकार से हम एपी लिख सकते हैं। तो ये 15वां सवाल हो गया। तो पहले दिन का जुर्माना कितना है, पहले दिन का जुर्माना है 200, दूसरे का है 250 और तीसरे का है 300। तो इस प्रकार आप देखें कि प्रथम दिन का जुर्माना कितना हो गया 200 रुपये और दूसरे दिन का है 250 और तीसरे दिन का है 300। तो जैसे यहाँ पर बताया ना कि ठीक पहले दिन से अगले दिन का जुर्माना 50 रुपये अधिक होता जाता है। तो ये सार्वंतर हो गया। इस प्रकार से एपी हमें क्या मिल गई 200 पहला पद हो गया, फिर 250 और 300। तो इस प्रकार से एपी से यानी समांतर श्रेणी से हमें पहला पद मिल गया 200, सार्वंतर हो गया 50 और चूंकि कुल दिनों की संख्या कितनी है 30 है। तो इस प्रकार से n हमें कितना मिल गया 30। तो इस प्रकार देखो बच्चों मुश्किल सा लगने वाला सवाल कितना आसान हो गया। आप आराम से अब जो इसमें चूंकि हमें कुल जुर्माना ज्ञात करना है 30 दिनों का, तो आप योग वाला सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको a कितना मिल गया 200 और d मिल गया 50 और n मिल गया 30। तब ये योग के सूत्र में मैंने यहाँ पर राशियाँ रख दी है।
आप इसको हल करके मेरे को इसका उत्तर सेंड करना, इसको हल करके मुझे सेंड करना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में जो है मैं इतने ही प्रश्न आपको कराऊंगा, क्योंकि आगे जो 5 प्रश्न बचे हैं वो 5 बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो वो एक वीडियो में बन जाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी इसका 16 से लेकर 20 तक सवाल जो 5 है वो कल मैं पूरे कराऊंगा आपको। तो आज इन सवालों का आप गौर से करना अच्छी तरह, और बहुत अच्छा लगेगा। अब आप इसमें रुचि लेंगे तो ये सवाल आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे। तो ठीक है, इसके कुछ 5 बड़े सवाल बचे हैं, कल की वीडियो में करेंगे। आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए लास्ट में। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।